गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। साइकोएनालिटिकल थ्योरी जो है वो दी है सिगमंड फ्राइड ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो टैट में भी हर बार आता है कि ये किसने दी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो पहले क्या है हमारे पास इंट्रोडक्शन है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो इसमें यही बताया गया है कि ये जो हमारे पास साइकोएनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है ये किसने दी है, सिगमंड फ्राइड ने दी है। ठीक है, और इसमें बहुत चीज़ों के बारे में बताया है। जैसे आप आगे देखोगे तो इसमें बोला गया है कि हमारे पास इंस्टिंक्ट क्या होती है, हमारे पास इद ईगो क्या होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास बनता है 8 और 16 मार्क्स में। तो अगर आप इतना सा भी इसको पढ़ लो तो आपके 16 मार्क्स बड़े ईज़िली जो हैं वो आपको आ जाएंगे। तो हम बात करते हैं इंस्टिंक्ट के बारे में। इंस्टिंक्ट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है लाइफ इंस्टिंक्ट और दूसरी होती है हमारे पास डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, तो इंस्टिंक्ट क्या होती है हमारे पास, फ्राइड जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि जो इंस्टिंक्ट है हमारे पास वो ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में, हम जैसे डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में पता लगाते हैं, उसके बारे में बताया गया। दूसरा है हमारे पास लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, आगे है पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ फ्राइड। तो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर में क्या बोला गया है, एक तो होता है हमारे पास डायनामिक एस्पेक्ट, दूसरा होता है टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट। डायनामिक एस्पेक्ट में क्या आता है, ईद ईगो और सुपर ईगो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी टैट के लिए, ईद ईगो और सुपर ईगो। और टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट क्या होता है हमारे पास, कॉन्शियस, फॉर कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। तो हम बात करेंगे डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ईद ईगो और सुपर ईगो के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ईद में क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि जो भी उसको चीज़ चाहिए वो उसको अभी ही दिलाई जाए। ठीक है, उसके बारे में होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है, ईद इज़ द सेंटर ऑफ बोथ लाइफ एंड डेथ, इंस्टिंक्ट एंड द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल साइकोबायोलॉजिकल एनर्जी, इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ मेंटल एनर्जी ऑफ लिविडो। इसमें जो है, इसमें आते हैं हमारे पास जो छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज जो है वो इसमें आती है। ईद में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास पॉइंट है ये होता है कि ये एक तो प्लेजर प्रिंसिपल है, अनकॉन्शियस इन नेचर है, ये इसकी क्या है करैक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे क्या है, अमोरल इन सेंस, इलॉजिकल है, इट कंटेन्स ऑल रिप्रेस्ड डिज़ायर, फीलिंग्स एंड थॉट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ईगो के बारे में। तो ईगो क्या है, ईगो में जो है कि कोई बच्चा अगर जिद कर रहा है कि उसको वो चीज़ चाहिए तो हम वो क्या करेगा, अगर हम उसको समझाएंगे तो वो थोड़े टाइम के लिए रुक सकता है। चीज़ तो उसको चाहिए लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए क्या करेगा, अपनी जो उसकी डिज़ायर्स हैं उनको कंट्रोल करेगा कि ठीक है अभी नहीं, थोड़े टाइम के बाद मिल जाए। तो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि ईगो इज दैट द पोर्शन ऑफ द साइकी विच इज़ इन द कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड on the one hand and the id on the other. It attempts to keep thought, judgment and behavior practical and efficient in accordance with the realistic living. तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं हमारे पास, इस ईगो के करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस की। ईगो क्या होती है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों। लॉजिकल इन नेचर होता है इसमें, ये डील्स विद रियलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन और इट स्लीप्स बट मेंटेन्स अ ड्रीम सेंसोर्स। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सुपर ईगो के बारे में। तो सुपर ईगो क्या होता है, द सुपर ईगो इज दैट पार्ट ऑफ द साइकी विच हैज़ बीन टर्म्ड द कॉन्शियस। इट प्राइमरी फंक्शन इज टू बी मेक बिहेव लाइक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग के बारे में। इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं हमारे पास, कि सुपर ईगो जो है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, सोशबिलिटी एंड मॉरलिटी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे पास, मॉरलिटी। टैट में भी पूछा जाता है कि सुपर ईगो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मॉरलिटी को। और ईद क्या रिप्रेजेंट करता है, ईद जो है वो होता है प्लेजर प्रिंसिपल। और जो हमारे पास जो ईगो है वो क्या होगा, हमारे पास ईगो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों होते हैं।
आगे है इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड पार्ट ऑफ द ईगो, इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द ईगो, इट इज़ कॉन्टैक्ट विद द ईद, इट इज़ लार्जली unapproachable to the ego, less of it is in conscious that in the case of ego. आगे है टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट। तो इसमें ये पूछ लिया जाता है कि जो टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी उसमें क्या क्या आता है। जैसे अनकॉन्शियस है, प्रीकॉन्शियस है, कॉन्शियस दिया हुआ है, तो इसमें क्या पोस्ट कॉन्शियस दे देंगे वो, तो उस तरीके से भी। तो इसमें से बताओ कि कौन सा है। तो कॉन्शियस में क्या होता है, बाय द कॉन्शियस फ्राइड मीन्स द सेगमेंट ऑफ द माइंड विच इज़ कंसर्नड विद इमीडिएट एंड अवेयरनेस। मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई बात हम भूल गए, तो अगर हम याद करने की कोशिश करें तो हमें इमीडिएटली जो है वो हमें याद आ जाएगा कि हाँ हमने ऐसा किया था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्शियस। तो तब क्या होता है, हम कॉन्शियस कंडीशन में होते हैं। प्री कॉन्शियस और आगे है फॉर कॉन्शियस। तो प्री कॉन्शियस और फॉर कॉन्शियस क्या होता है कि सब कॉन्शियस encompasses all experiences that are not conscious at the moment but are readily। इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई बात भूल रहे हैं, जैसे कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसको हम भूल चुके हैं, तो वो ऐसे क्या है, जब हम थोड़ा सा याद करेंगे, अगर इमीडिएटली याद आ जाता है तब तो वो आगे कॉन्शियस स्टेज। लेकिन जब हम दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तब हम याद कर रहे हैं, तब हमें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्री कॉन्शियस। आगे है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में क्या होता है, अनकॉन्शियस में होता है कि जैसे कोई इंसिडेंट है, उसको जैसे हम थोड़ा सा याद करेंगे, याद आ गया तो कॉन्शियस हो गया। अगर हम दिमाग के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, तो हम बोलेंगे प्री कॉन्शियस। और अनकॉन्शियस में क्या होता है कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता है कि हमारे साथ हुआ क्या। जैसे अनकॉन्शियस इज दैट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इज अनअवेयर एंड इट डज नॉट अ पार्ट ऑफ द माइंड कट ऑफ फ्रॉम conscious why a resistance unconscious is that segment of the mind which is comprised of all forgotten material which can be recalled at will in ordinary condition or circumstances। कि जो भी हमने जो हम मतलब याद करने की कोशिश करें, वो हमें ज़रा भी याद नहीं रहेगा, हम उसके बारे में ज़रा भी अवेयर नहीं रहेंगे कि हमारे साथ क्या क्या मतलब उस टाइम क्या हुआ था, ऐसा वैसा। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन आ गई, अनकॉन्शियस। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्या क्या होता है। आगे है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है कि डायनामिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। हमने क्या पढ़ा अभी, डायनामिक पर्सनैलिटी और टोपोग्राफिकल पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, तो टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, तो इसमें क्या है कि डायनामिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फ्राइड इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर सिस्टम। ठीक है, डायनामिक पर्सनालिटी जो वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन सी है एस्पेक्ट हमारे पास, कौन कौन सी है, ईद, ईगो और सुपर ईगो। ओके, और जो आगे हमारे पास जो टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट है वो किससे बना है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस से। ईच ऑफ दीज सिस्टम हैज़ इट्स ऑन करेक्टरिस्टिक्स। बोला ईद ईगो और सुपर ईगो जो है उनके पास अपने करेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने मैकेनिज्म्स हैं, बट देयर इम्पॉर्टेंट फीचर्स इज़ दैट दे इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड द ह्यूमन बिहेवियर इज़ द आउटकम ऑफ सच एन इंट्रैक्शन। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, आज हमने पढ़ा साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में, जिसमें जो है वो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। अब फिर उसके बाद हमने उसके टाइप्स बताए कि एक क्या होता है, डायनामिक एस्पेक्ट होता है, दूसरा टोपोग्राफिकल होता है। इंस्टिंक्ट कितनी टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, डेथ इंस्टिंक्ट, बर्थ इंस्टिंक्ट्स है ना, लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। और आगे हमने पढ़ा डायनामिक इंस्टिंक्ट के बारे में, डायनामिक एस्पेक्ट के बारे में, तो उसमें क्या आ जाएगा, ईद, ईगो और सुपर ईगो। दूसरा है टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट, उसमें आएगा कॉन्शियस और फॉर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया और इसके करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए 16 मार्क्स के लिए। ये मतलब हर बार पूछा जाता है, कोई ऐसा टाइम होगा जब नहीं आएगा पेपर में, वैसे ये क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो आप 16 मार्क्स के लिए इसको प्रिपेयर जो है वो कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।